हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा 2 सब यूनिट ख़त्म हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम कैसे मेज़र करें। आज का ये हमारा नया सब यूनिट शुरू होने वाला है। तो आज का जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ, तो वो देखते हैं। यहाँ पे आज हम क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ क्या है क्या नहीं, तो एक एक करके स्टडी करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेक्निकल मंडोत्रा जी जो चैनल है, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब इट, देन यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और लास्ट बात, आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बेल आइकन को आपको क्या करना है, प्रेस करना है। ये आपको 3 काम करने हैं। और लास्ट में अगर बीच में अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। फाइन, ओके। तो आज का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि आपको पता है, मैंने बता दिया क्या है, किरचॉफ्स लॉ। क्या है? किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो KI, इसका स्पेलिंग देख लेना, KIRCHH होगा, ठीक है, HHOFF, किरचॉफ्स लॉ। अगर मैं किरचॉफ्स लॉ की बात करूं, किरचॉफ्स लॉ के टोटल कितने हैं? 2 किस्म के किरचॉफ्स लॉ हैं। एक होता है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दूसरा होता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, KCL। सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, KVL। इसको KVL क्यों, KCL क्यों बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को KCL क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए KCL बोलते हैं क्योंकि इसका जो नाम है वो क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लूप या वोल्टेज लॉ। समझ गए बात? फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, KCL भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है जो कि क्या है आपका, जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं इसको? इनके ऐसे नाम क्यों होते हैं, मैं जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जो बातें बता रहा हूँ क्या आपको ये समझ आ रही है? इसका अगर इसका जंक्शन लॉ है तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम क्या है आपका, किरचॉफ्स लूप लॉ। क्या है आपका, किरचॉफ्स लूप लॉ। आई होप बात समझ आएगी। ये आपके अलग अलग इनके नाम हैं, इनके नाम पता होने चाहिए। मैं यहीं पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चलिए पहले मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था आपका किरचॉफ्स लॉ का, इसका किरचॉफ्स लॉ का। फाइन, ये आपके इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं। तो पहला हम स्टडी करते हैं, पहला आपका कौन सा है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट जो है आपका क्या है, आपका किरचॉफ्स। आपने साथ साथ में नोट्स बनाने हैं मेरे साथ साथ, इनकी मैं PDF प्रोवाइड नहीं करूंगा। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं इसको, KCL भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ, ठीक है। ये सारे इसके क्या है, नाम है, किसके, किरचॉफ्स लॉ के। तो कैसे इसको समझेंगे देखते हैं। देखो एक सेकंड, ओके। देखिए देखो, मान लो ये आपकी एक कोई वायर है, इस तरफ आ रही है, ये आपकी दूसरी वायर है, यहाँ की मिल गई। ये आपकी तीसरी वायर है जो कि यहाँ की मिल गई। ये आपकी 4th नंबर की वायर है जो यहाँ की मिल गई। और ये आपकी 5th नंबर की वायर है जो यहाँ पे आके मिल गई। तो कोई भी चीज़ें 3 या 2 से ज़्यादा लाइंस कहीं पे आके ऐसे करके मीट कर रही हैं, ये जो पॉइंट बनता है ना आपका, ये जो पॉइंट बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कितनी सारी वायर्स मिल रही हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, जंक्शन बन रहा है। मान लो कौन सा जंक्शन बन गया आपका, O जंक्शन बन गया। अब ये वायर्स हैं, तो मान लो यहाँ से आपका करंट आया, इधर से करंट आ रहा है, इस जंक्शन के पास जा रहा है कितना, I1। इस जंक्शन के अंदर जंक्शन के पास करंट जा रहा है कितना, I2। इस वायर से होता हुआ कितना गया आपका, I1 गया। इस तरफ से कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, ठीक है।
और ये कितना जा रहा है आपका I2, मैं लिख देता हूँ अच्छे से I2। इधर से कितना जा रहा है I3। अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो करंट बाहर भी तो निकलना पड़ेगा ना कहीं से। तो मान लो इस वायर से जो करंट निकला बाहर, वो बाहर कितना निकला I4, और इसके अंदर से निकला वो कितना निकला आपका I5। ये आपकी डायग्राम होगी, इसी की मदद से आपको फर्स्ट लॉ समझ आएगी। फाइन, समझ गए बात को? ओके, तो इस तरह से था। यहाँ पे अगर इस डायग्राम को देखूँ मैं, आपको करंट के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको कि करंट आपका कौन सा लॉ फॉलो करता है, इट फॉलोज एल्जेब्रिक। देखो ये वेक्टर फॉर्म फॉलो नहीं करता, ये कौन सा करता है, एल्जेब्रिक रूल्स को फॉलो करता है। मीन्स क्या मतलब है इसका भी, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो करंट I1 जंक्शन O के पास जा रहा है, I2 जंक्शन O के पास जा रहा है, और I3, सारे करंट अंदर जा रहे हैं, इनका सभी का सम किसके बराबर होगा, I4 प्लस I5। बेसिकली हुआ क्या, जितना करंट आपका अंदर जा रहा है, मीन्स इस जंक्शन के पास जा रहा है, उतना ही करंट आपका क्या होगा, इस बीच में खत्म तो ना हो जाएगा करंट, उतना ही करंट आपका बाहर निकलेगा। बाहर कितना निकल रहा है आपका, कितना निकल रहा है I4 प्लस I5। अंदर कितना जा रहा था, इसका सम कर लो, इसका सम कर लो, इसका सम कर लो, ये आपका करंट क्या कर रहा है, जंक्शन के पास से आ रहा है। बात समझ गई, क्लियर हुई बात? तो ये यहाँ पे ये आपका यहीं से एक फार्मूला आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी किसकी, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की। फाइन, नेक्स्ट देखो, क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो I1 प्लस I2 प्लस I3, I4 को उस तरह भेज देंगे, क्या आ जाएगा माइनस I4, इसको इस तरह भेज देंगे, इसको क्या लिख दूंगा मैं, माइनस I5। इस चीज़ को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। तो क्या हमने देखा, एक फॉर्म ये देख ली, ओके। देखिए एक ये फॉर्म होगी आपकी, और यहीं से हमारा किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट बन जाएगी। कैसे स्टेट करते हैं, इट इज स्टेटेड एज, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज स्टेटेड एज, कैसे स्टेट करते हैं, करंट, जहां से लिखो ऐसे लिखते हैं इसको, इट इज स्टेटेड, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज स्टेटेड एज, लिख रहे हो ना साथ में, इज स्टेटेड एज सम ऑफ करंट एंटरिंग जंक्शन इज ऑलवेज, ये हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लीविंग जंक्शन। जितना करंट आपका जंक्शन के पास आ रहा है उसके उस करंट का सम, उस करंट का सम किसके बराबर होता है हमेशा, जितना करंट आपके जंक्शन को लीव कर रहा हो। ये कहता है आपका कौन सा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ऐसे एक और स्टेटमेंट बना सकते हैं हम, कैसे स्टेटमेंट बना सकते हैं, देखो ध्यान से, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5। मतलब तो सेम ही है, अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा दिया, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा, फिर से क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, एक ही मतलब है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों समझाया मैंने, क्योंकि यहाँ से अब आपको इजीली समझ आ जाएगा जो मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। एक और जो इसकी स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, कैसे लिख सकते हैं हम, क्या बोलेंगे, इट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज स्टेटेड एज सम ऑफ होल, ऐसे लिख लो, सम ऑफ, कैसा सम है ये भी आपका, अलजेब्रिक सम है, कैसा है, अलजेब्रिक सम ऑफ, तो पूरा इसको अलग से लिखते हैं, रुको एक सेकेंड, ऐसे लिख लो आप, अलजेब्रिक है ना, पूरा लिख लेना स्पेलिंग ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट
इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज कितना होता है, 0। मीन्स आप एल्जेब्रिक सम कर लो, सारा जितना भी करंट है ना उस सारे करंट का आप क्या कर लो, एल्जेब्रिक सम ले लो। उस एल्जेब्रिक सम ये हमेशा कैसा आएगा आपका, 0 आएगा जी। एल्जेब्रिक सम आपने कहाँ पे लिया, एक जंक्शन के ऊपर लिया। कहाँ पे लिया आपने, जंक्शन के ऊपर लिया। तो इसकी स्टेटमेंट एग्जैक्टली कैसे बोलती है, एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट एट ए जंक्शन। कहाँ पे, एट ए जंक्शन। कहाँ पे, इन क्लोज सर्किट, हमेशा कितना होता है आपका, 0 होता है। आई होप सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पे ना एक कन्वेंशन, अब देखो यहीं से आपकी कन्वेंशन बनती है किरचॉफ केसीएल की। वो क्या बनती है, हम क्या मान लेते हैं, देखो अपने से भी आप मान सकते हो। अकॉर्डिंग टू बुक मैं क्या बोलूँगा, जितना भी करंट अगर जंक्शन के पास जा रहा होगा, जितना भी करंट आपका जंक्शन के अंदर जा रहा है, मीन्स करंट गोइंग इनवर्ड, करंट जो आपका क्या हो जा रहा होगा, इनवर्ड जा रहा होगा, उस करंट को हम हमेशा कैसा लेते हैं, उस करंट को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और जो भी करंट आपके जंक्शन को छोड़ के जा रहा होता है बाहर, है ना, ये बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे करंट को हम हमेशा कैसा लेते हैं, नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, नोट नंबर 1, करंट एंटरिंग जंक्शन। जो भी करंट आपके जंक्शन के अंदर एंटर करता है उसको हम कैसा लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव। और करंट लीविंग, किसको लीव कर रहा है, जंक्शन को लीव कर रहा है, उसको हम हमेशा कैसा लेते हैं, नेगेटिव। दूसरा नोट क्या है, ये जो आपका केसीएल होता है ना, इट इज बेस्ड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ये बेस्ड होता है। समझ गए बात को। जो आपका अभी करंट की बात चल रही है, तो करंट बेसिकली क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो हमेशा आपका ये जो इसका जो करंट का हमेशा सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मीन्स आपका करंट क्या है, किस्म का कंजर्व्ड। करंट कंजर्व रहने का एक्चुअल मतलब क्या हो रहा है, आपका चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका कंजर्व्ड होता है। तो केसीएल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस बात को याद रखना। बोलोगे उतनी, समझ गए हो, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा पॉइंट ऐड कर दूं, एक सेकेंड। देखो ये जो चीज़ लिखवाई ना आपने, यहाँ पे अपने एंड से लिख लेना है। आपने यहाँ पे कंसीडर कर लेना है। क्या कंसीडर करोगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लिख लेना। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके सुन सकते हो जो मैं बोलूँगा। यहाँ पे आप लिखोगे, कंसीडर करंट I1, I2 एंड I3 एंटरिंग अ जंक्शन एट O। कहाँ पे एंटर कर रहा है, आपका जंक्शन O के ऊपर एंटर कर रहा है। एंड करंट I4 एंड I5 इज लीविंग द जंक्शन O अकॉर्डिंग टू, फिर ये किसके अकॉर्डिंग आया, अकॉर्डिंग टू केसीएल के मुताबिक आपका क्या हो जाएगा, एक ये फार्मूला, एक ये मेथड और एक ये चीज़ है, सेम है सारा कुछ। वो थोड़ी थोड़ी अरेंजमेंट किया और इसके बेस पे हमारा क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गई, किसकी, केसीएल की। ऐसे दूसरा होता है हमारा, क्या आपको विजिबल है, जहां पे आपको विजिबल है, ये आपको हाइड हो गया होगा ना साइड पे। वेट फॉर मिनट, मैं ना साइड कर देता हूँ इस चीज़ को जो मैंने समझाई ना, एक सेकेंड। अब शायद दिख रहा होगा आपको, ठीक है, जो भी मैंने समझाया अब आपको दिख रहा होगा, है ना। आगे से अब मुझे याद नहीं रहा कि यहाँ पे मेरी वीडियो भी चल रही है। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अब मुझे पता चल चुका है। तो यहाँ से आपने देख लेना, कुछ खास लिखा नहीं था यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा जो मैंने समझाया, साथ साथ में मैं बोल भी रहा था, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, मैं यहाँ पे एक बार मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे ना वीडियो चल रही है अपनी, इतने क्वेश्चन थे, यहाँ पे नहीं लिखूंगा अब, ओके फाइन। सेकंड है आपका कौन सा, KVL, जहाँ इसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। मैंने इस नाम पहले ही बता दिया, आपने वही लिखने हैं। जहाँ हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स, कौन सा है आपका, किरचॉफ
कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो सभी नाम मैंने बता दिया, मैं सभी नाम यहाँ पे लिख नहीं रहा। अब यहाँ पे इस लॉ का मतलब क्या है ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे लिए समझना। तो क्या कहता है ये लॉ? यहाँ पे पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ इसकी, एक बार कलर चेंज कर लूँ पेन का। ओके फाइन। अकॉर्डिंग टू केवीएल, केवीएल के मुताबिक क्या होता है, क्या लिखोगे? अलजेब्रिक सम ऑफ, यहाँ पे किस, यहाँ पे भी अलजेब्रिक सम होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ, एक सेकेंड, ओके देखो, अलजेब्रिक सम, किसका अलजेब्रिक सम की बात हो रही है यहाँ पे? चेंज इन किसका चेंज होगा यहाँ पे? आपकी दो चीजें, जैसे सिंपल सी बात है, चेंज इन पोटेंशियल, किसका चेंज? चेंज इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज्ड पाथ, इन एनी क्लोज्ड path of electric circuit, देखो इलेक्ट्रिक कैसा सर्किट आपका? क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, या इसको आप क्या बोल सकते हो, जहाँ जैसे मैंने पीछे लिखवाया था, क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड लूप। इसको एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड लूप। बुक के ऊपर आपको क्लोज्ड लूप भी मिल सकता है, जहाँ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो क्या होता है? इन्वॉल्विंग, जिसके अंदर क्या होगा आपका? रजिस्टर भी हो सकता है, इन्वॉल्विंग रजिस्टर एंड सेल्स, इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल्स इन ए लूप इज ऑलवेज, मैं समझाता हूँ क्या है ये, ठीक है, मैं लिख लेते हैं। इज ऑलवेज कितना होता है ये? हमेशा जीरो। कितना होता है? हमेशा आपका जीरो होता है। सिंपल सी बात है, जब हम केसीएल की बात कर रहे थे, केसीएल में केस में क्या होता है? सिंपल सी बात थी, उसमें आपका जो टोटल करंट आया था, सम ऑफ टोटल करंट आपका एक जंक्शन के ऊपर कितना आया था? जीरो आया था, राइट। लेकिन जब केवीएल की बात होती है तो वोल्टेज आ गई। अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? वोल्टेज की। तो वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल। तो बोलता है जो आपका सम, जितना भी आपका पोटेंशियल चेंज होगा उसका हम सम लेते हैं। जब हम उस जो पोटेंशियल आपका चेंज हो रहा है, किसके अंदर चेंज हो रहा है? एक सर्किट के अंदर। कैसा सर्किट? क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट के अंदर जब भी आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है, उस चेंजिंग पोटेंशियल का सारा पोटेंशियल का हम क्या करेंगे? सम लेंगे। और जब भी हम सम लेते हैं तो आपका उसका पोटेंशियल हमेशा कितना आता है? जीरो आता है। कितना आता है? जीरो आता है। ये जो सर्किट होगा ना, सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आपके रजिस्टर भी हो सकते हैं और सेल भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सारी चीजें मिला के एक स्टेटमेंट बनी। मैं स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या बोलता है? अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, या क्लोज लूप जिसके अंदर आपके इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल्स इन ए लूप, हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। समझ के बात को, यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, देखिए अब ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे ना हम दो कन्वेंशंस लेते हैं। कन्वेंशन लेने से पहले अब इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझना पड़ेगा। तो मैं आगे एक डायग्राम बनाता हूँ, इस डायग्राम को आप भी बनाओगे, फिर समझेंगे इसको। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो हम यहाँ पे एक लूप बनाएंगे। एक सेकेंड, पहले ये चीज़ कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी वीडियो चल रही होगी, राइट, फिर से कोई गड़बड़ी ना हो जाए इसलिए। ठीक है, तो मैं फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसका, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो धीरे धीरे इसमें भी यही चीज़ पता चल जाएगी मुझे। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं हम। डायग्राम बनानी है हमें। आप सिर्फ देखो फिलहाल के लिए, देखो एक बार क्या कर रहा हूँ मैं। मान लो यहाँ पे एक आपकी बैटरी है, ठीक है, यानी कि सेल।
यहाँ पे एक आपका क्या है, रजिस्टर है, अभी मत बनाना आप लोग। फिर एक रजिस्टर आपका यहाँ पे है और एक रजिस्टर आपका यहाँ पे, ठीक है, और एक सेल आपका यहाँ पे लगा हुआ है। फाइन, ओके। अब यहाँ पे एक वायर्स इनको जोड़ना, इनको, ये सारे आपकी चीज़ें आ गई आपके पास सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आ गए हैं। अब आपने इनको क्या करना है, एक वायर के साथ जोड़ देना है। तो ये लो वायर एक ली मैंने और इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ कनेक्शन दे दिया और इसको इसके साथ कनेक्शन कर दिया, इस बैटरी को इस रजिस्टर के साथ जोड़ दिया, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे वायर लगाई और इस सेल के साथ ऐसे करके जोड़ दिया और यहाँ से इस रजिस्टर को मैंने इसके साथ जोड़ दिया। आई होप ये समझ गए होगे, सर्किट मैंने इस तरह से जोड़ा आपका, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनके नाम भी दे देते हैं। मान लो इस सेल का जो ईएमएफ है, एक सेकेंड, इस सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, E1 मान लो, इसका नाम कितना मान लो, E1। इस सेल का जो ईएमएफ है इसका कितना है, E2 है, ठीक है। देखो ये टर्मिनल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ओके। अब इसका रजिस्टर मान लो, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू मान लो कितनी है आपकी, R1, इसकी कितनी है, R2, इसकी कितनी है, R3। ये पूरी लूप बनी है, इसका लूप का मैं नाम दे दूंगा, मैं क्या नाम दूंगा, देखो मैं इसको नाम दे रहा हूँ, ये A, ये B, ऐसे ले लो, यहाँ से A, यहाँ B, यहाँ C और ये D। चलो एक पूरा क्लोज लूप में बनाते हैं ना। A, देखो ध्यान से, मैं फिर से नाम दे रहा हूँ, A, B, C, D, E और इसका नाम क्या है, F। समझ गए होगे ये बात। अब देखो यहाँ पे बैटरीज लगी हुई हैं। अब बैटरीज इनको समझना अच्छे से, भाई इनको ध्यान से समझना आपने, ओके। देखो यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, अगर यहाँ पे एक बैटरी लगी है तो इसके अंदर से करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ से मान लो करंट निकला है, मैं पहले ऊपर E1 बैटरी की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तो E1 बैटरी से करंट निकला, यहाँ से करंट निकला, मान लो कितना करंट निकला आपका, I1, ठीक। ये I1 करंट आपका इस तरफ जा रहा था और यहाँ से करंट निकला, मान लो कितना करंट निकला आपका, I2। ये I2 भी करंट किस तरफ जा रहा है आपका, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से भी करंट आएगा और यहाँ से भी करंट आएगा, दोनों करंट एक ही साथ अंदर घुस रहे हैं एक जंक्शन में, तो आपका दोनों करंट का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो दोनों करंट, ये कितना था आपका, I2, ठीक है, और दोनों करंट यहाँ पे आके मिल जाएंगे और नया करंट बनाएंगे जो कि कितना होगा आपका, I3। और I3 ध्यान से देखो, I3 बेसिकली है क्या है, ध्यान से देखो, I3 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ I3 कितना होगा आपका, I3, एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट अंदर जा रहा है और ये बाहर निकल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू KCL के मुताबिक क्या हो जाएगा, I3 किसके बराबर हो जाएगा आपका, I1 प्लस I2। क्या ये बात समझ आ गई, ये आपका KCL के मुताबिक हुआ, ठीक, फाइन। ये करंट ऐसे जा रहा था इधर और ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऐसे ही जैसे जाएगा और यहाँ पे इधर से करंट आपका निकल जाएगा कितना, I1, और इधर से आपका करंट निकल के कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ से फिर से कितना आ जाएगा, यहाँ से करंट आ जाएगा आपका I2। ये करंट I2 इधर से होता हुआ फिर से इधर से जाएगा, फिर से I2 करंट इधर चला जाएगा और ये I1 करंट इधर से होता हुआ इधर जाएगा और ये इधर से होता हुआ फिर से ऐसे करके ये सर्कल आपका चलता रहता है। सर्कल जाने की इसी को हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। क्या ये डायग्राम समझ आ गई सभी को, कैसे डायग्राम बनी है, कैसे किया मैंने, ये सब पता चल गया, फाइन। नहीं पता चला वीडियो को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो गया डाउट पूछ लेना मुझे, ठीक, फाइन। अब यही सारी चीज़ें आपने अपनी नोटबुक के ऊपर बनानी है और डायग्राम लिखनी है। कंसीडर कर लेना आपके पास क्या, 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड एज शोन इन फिगर विद 2 किसके साथ, सेल के साथ, E1 एंड हुज EMF इज E1 एंड E2, ठीक है। और फ्रॉम सेल E1 करंट कितना है आपका, I1, एंड फ्रॉम सेल E2 करंट कितना निकल रहा है आपका, I2। कितना निकल रहा है आपका, I2 करंट निकल रहा है,
आई होप बात समझ आ गई होगी ये सारी क्या बताया मैंने, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब इसकी मदद से अब हम केसीएल लगाएंगे। केसीएल कैसे लगता है ये सीखने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो केसीएल लगाने के लिए आपको यहाँ पे दो कन्वेंशंस के बारे में पता होना चाहिए, दो कन्वेंशंस, ठीक है। रूल समझ लो, ये कन्वेंशंस हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कुछ, आपने ये अपने से भी बना सकते हो, लेकिन एक आपने कोई एक रूल सीख लेना, बस उसी को हमेशा फॉलो करते रहना, ठीक है। ये बहुत यूज़ होता है केसीएल और केवीएल का, आप यहाँ पे भी 12th में भी इसका यूज़ है। अगर आप इस इलेक्ट्रिकल यूनिट जो है आपका, जैसे कि आप बीटेक करने जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में करते हो, या फिजिक्स फर्दर पढ़ते हो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं पे पढ़ते हो, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइन, ओके। तो क्या है नेक्स्ट आपका, आपको कन्वेंशंस यहाँ पे दो कन्वेंशंस याद रखने हैं। कन्वेंशन नंबर फर्स्ट आपका इजी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, जब यूज़ करेंगे फिर अच्छे से समझ आएगा इसका, ठीक है। तो पहले इसको साथ साथ में समझो क्या लिख रहा हूँ मैं। हमेशा याद रखना, अगर आप करंट के जिस तरफ करंट चल रहा है आप भी उस तरफ चल रहे होगे, तो आप करंट कैसा लोगे, पॉजिटिव। दूसरा, जिस तरफ आप चल रहे हो करंट बिल्कुल आपके ऑपोजिट चल रहा है, तो करंट की वैल्यू कैसे लोगे आप, नेगेटिव लोगे। उसके साथ मीन्स करंट का साइन कैसे लोगे आप, नेगेटिव लोगे। नहीं समझ आई, मैं फिर से समझाता हूँ क्या बताया मैंने बोला जिस तरफ आपकी लूप चल रही है, अब देखो जो मेन पॉइंट है वो समझो, देखो इफ the direction of current, जो डायरेक्शन होगी आपकी किसकी, करंट की, किसके अंदर, इन द आर्म ऑफ resistor, in the arm of the resistor is opposite as is opposite to the, ऐसे लिख लो, is opposite to the sense, समझ आएगी इसकी, थोड़ी देर में रुक जाओ, sense as one moves in closed path, one moves in closed path and vice versa. If the direction of current in the arm of resistor is opposite to the sense as one moves in the closed path, then current sign is used ऑलवेज, कैसा यूज करोगे हमेशा, ऑलवेज नेगेटिव। ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव होगा, एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में आप मूव करें उसी डायरेक्शन में करंट होगा तो कैसी वैल्यू होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है इसका मैं यूज करूंगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके बारे में आप इसको बाद में अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल भी समझो, दूसरा जो कन्वेंशन है, दूसरा कन्वेंशन आप क्या लिखोगे, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर लेता हूँ, है ना, ताकि सारा कुछ यहीं पे कंडेंस हो जाए। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, ओके फाइन। सेकंड क्या रूल कन्वेंशन है आपका, सेकंड कन्वेंशन बोलता है कि अगर आपका बैटरी का अगर आपके जो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल इनकाउंटर होता है, मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, या सेल ही लिख लो आप, ठीक है। इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज इनकाउंटर्ड फर्स्ट, पहले अगर पॉजिटिव टर्मिनल इनकाउंटर होता है आपका बैटरी का यानी कि सेल का,
तो आप ईएमएफ कैसी लोगे, देन ईएमएफ विल बी पॉजिटिव। और अगर आपका नेगेटिव टर्मिनल इनकाउंटर होता तो आप कैसा ईएमएफ लोगे, अगर आपका नेगेटिव टर्मिनल इनकाउंटर होता तो आप कैसी ईएमएफ लोगे, नेगेटिव लोगे। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल इसका उल्टा भी सही है। मुझे पता है आपको इसके बारे में इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई होगी। अब देखो मैं इसको यूज़ करूँगा ना, अब आपको फिर समझ आ जाएगी। देखो क्या है, अब यहाँ पे मैंने केसीएल लगाना है। अब केसीएल कैसे लगता है उसको समझो। केसीएल हमेशा, सॉरी केसीएल नहीं, केवीएल। केवीएल एक बात हमेशा याद रखना, केवीएल हमेशा कैसे लगता है, क्लोज पाथ में लगता है, क्लोज लूप में लगता है। तो अप्लाइंग केवीएल इन लूप ए बी ई एफ। एक लूप है, कौन सी लूप में लगा रहा हूं, ए बी ई एफ। समझ आई कैसे, नहीं पता चला? मैं फिर से इसको हाईलाइट करते हुए बताता हूं। देखिए कहां से कैसे चलेंगे, हम इस तरफ चल रहे हैं, ए बी ई एफ ए, इस तरह से चलेंगे हम, ठीक है जी। समझ गए होगे बात कब किस तरफ चलना है हमें। वेट फॉर ए सेकेंड, ओके। ए बी ई एफ ए, फिर से घूम के हमें वहीं पे आ जाना है। अब देखो क्या है, कैसे लगेगा ये समझो, कैसे केसीएल आपका या केवीएल आपका अप्लाई होता है तो समझेंगे। तो कैसे लगाते हैं हम, सबसे पहले देखो आप कहाँ से चले, ए से चले ना, कहाँ से चले आप, ए से चले। जैसे आप ए से चले, हम यहाँ पे हमेशा वोल्टेज की बात करेंगे। तो यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं दिखा आपको, ए से बी तक अभी तक आपको कोई रजिस्टर नहीं दिखा है। रजिस्टर नहीं दिखा तो आपके यहाँ पे कोई वैल्यू अभी तक ईएमएफ नहीं मिला। फिर आप इधर की तरफ चल रहे हो, जैसे आप इस तरफ चल रहे हो तो सबसे पहले आपको रजिस्टर मिल गया, पहला रजिस्टर आपको मिल गया जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी R2, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी R2। अगर आपको ईएमएफ यानी कि वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस मींस करंट प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो मींस आपको ईएमएफ मिल गया है और आपकी लूप किस तरफ चल रही है, आपने लूप कैसे लगाई है, ए बी, आपकी लूप की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। समझ आ रही है बात, कैसी है ये आपकी लूप की डायरेक्शन, इस तरफ, जो कि क्या है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसी है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस लूप को मैंने नाम दे दिया 1, ठीक है। तो कौन सी लूप है आपकी 1, डायरेक्शन पता चल गई। तो जिस डायरेक्शन में आपकी लूप चल रही है उसी डायरेक्शन में करंट चल रहा है। तो करंट दोनों की डायरेक्शन आपकी सेम हो तो मैंने बोला साइन कैसा लोगे, हमेशा पॉजिटिव लोगे। मीन्स आपका करंट कितना है I3 और रेजिस्टेंस कितना है R2। फिर उसके बाद करंट I1 इस तरफ जा रहा है, इसको एक रजिस्टर मिल गया, ना इसको। रजिस्टर जैसे ही मिला, कौन सा रजिस्टर मिला इसको, R1 मिला। और करंट की डायरेक्शन देखो इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है और लूप भी आपकी किस तरफ चल रही है, इस तरफ ही चल रही है। तो फिर से करंट कैसा लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। और क्या कर दोगे, आपको यहाँ पे साइन आ जाएगा आपका पॉजिटिव। करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है R1। नहीं समझ आ रही, मैं 3 केस कराऊंगा, एक में आपको आ ही जाएगी। अगर एक समझ गए तीनों समझ आ जाएंगे, ठीक है। आगे फिर हमने डेरिवेशंस करनी है, इसको यूज़ करना है, इसको अच्छे से समझना आप। तो ये बात समझ गए, I1 R1। फिर उसके बाद आपकी लूप आगे जा रही थी तो आपको एक सेल इनकाउंटर हुआ। सेल का कौन सा टर्मिनल इसको दिखा, सबसे पहले आपको कौन सा टर्मिनल दिखा सेल का, नेगेटिव टर्मिनल दिखा ना सेल का। तो नेगेटिव टर्मिनल दिखा तो आप ईएमएफ कैसी लोगे, नेगेटिव लोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, कितनी ईएमएफ है E1 इक्वल्स टू हमेशा कितना होता है 0 होता है। लगा देना, एल्जेब्रिक सम हमेशा क्या होता है 0 होता है। अकॉर्डिंग टू ये किसके आया आपका, ये आया आपके अकॉर्डिंग टू केवीएल। आई होप ये बात समझ आ गई होगी कैसे ये बना लिया हमने। नहीं आई, एक और केस करते हैं, अभी आ जाएगी। दूसरा केस कैसे, अप्लाइंग केवीएल इन लूप। अब मैं लगा रहा हूं B C D E B, कहाँ पे लगा रहा हूं, ऐसे करके।
आप कैसे भी लगाओ, आप खुद से भी ट्राई कर लेना, देखना सारे आंसर आएंगे आपके। इसमें लगा रहा हूँ मैं, इसको नाम दे दिया मैंने कितना 2, इस लूप को नाम दे दिया मैंने कितना 2। कहाँ से है ये बता दिया मैंने, ये 2 है। अब नाम ना भी दो, आपकी समझ के लिए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ इनके नाम, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, कहीं से शुरू कर लो, बी से शुरू कर लो। चलिए आपने बी से शुरू किया, आपको करंट तो मिल रहा है पर अभी तक रजिस्टर नहीं मिला। जैसे आप बी से सी की तरफ आए तो सबसे पहले आपको सेल मिला है, मिला कि नहीं मिला, और सेल का कौन सा टर्मिनल दिखा आपको, पॉजिटिव। तो ईएमएफ जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ईएमएफ कितना है इसका E2 कैसा है, पॉजिटिव। फिर जैसे ही आप आगे गए, आगे जैसे ही जा रहे थे आपको एक रजिस्टर दिखा, क्या दिखा, एक रजिस्टर दिखा, रजिस्टर दिखा। लेकिन इस रजिस्टर के अंदर जो करंट चल रहा है वो कैसा चल रहा है, आपको पता ना, ये करंट इस तरफ आ रहा था I2, और इस तरफ जा रहा था कौन सा करंट, I2। अब आपकी लूप इस तरफ है लेकिन करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, ऑपोजिट होगी। और मैंने बताया जब भी ऑपोजिट हो, आपकी लूप इस तरफ चल रही है और करंट बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, तो आप हमेशा करंट कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे। मीन्स यहाँ पे साइन तो आपका कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो क्या आ जाएगा, करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R3, दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या देगा, ईएमएफ देगा। आगे बढ़ो, फिर उसके बाद इसके अंदर कोई रजिस्टर नहीं है, अभी कोई फायदा नहीं है, ये आ गया रजिस्टर आपके सामने। जैसे रजिस्टर आया, करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इसके अंदर इस तरफ है। लेकिन देखो मैं बता रहा हूँ फिर से, आपके R2 के अंदर करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, लेकिन आपकी लूप किस तरफ चल रही है, इस तरफ चल रही है। तो भाई आपका करंट फिर से कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना, करंट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव, कितना करंट है इस R2 के अंदर, कितना करंट है I3 है ना, ये इसके अंदर से निकला हुआ ऐसे करके, तो कितना करंट है इसके अंदर, I3 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे I3, रजिस्टर कितना है R2। फिर आगे चलो, आगे कोई रजिस्टर नहीं है, इधर भी कोई रजिस्टर नहीं है, फिर से वही सेल आ गया, मीन्स हमारा सारे एलिमेंट खत्म हो चुके हैं। ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। आई होप अभी तक आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने अप्लाई किया। अगर अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता चला तो फिर से वीडियो को इसको रिपीट करो, फिर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा देख लो, अगर नहीं समझ आई तीसरा देख लो एक बार, लास्ट वाला देखिए। जितनी लूप बनती है उतनी हमारी इक्वेशंस बनती है, याद रखना, जितनी लूप्स, कितनी लूप बन रही है, एक लूप आपकी ये हो सकती है, एक सेकेंड देखो, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बोला एक लूप आपकी ये हो सकती है, दूसरी लूप आपकी ये हो सकती है, और तीसरी लूप ये हो सकती है। तो 3 लूप बन सकती हैं टोटल। तो जितनी लूप होंगी उतनी ही हमारी क्या होती है, इक्वेशन बनती हैं। ये एक इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन होगी, अब तीसरी इक्वेशन देखो क्या बनती है, देखते हैं। अप्लाइंग KVL इन A C D F A, समझ गए बात को, है ना। सभी के सभी मैंने कैसे ले लिए, सारी की सारी मैं कैसे लगा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने इसको लगाया तो कैसे बनेगा, कहाँ से शुरू किया हमने, ए से शुरू किया। आ जाओ भी नीचे, आप जैसे ही आए कोई रजिस्टर कुछ नहीं मिला, सबसे पहले आपको क्या मिला, एक सेल मिला जिसका ईएमएफ कितना है E2। कौन सा टर्मिनल दिखा आपको, पॉजिटिव टर्मिनल दिखा, तो क्या लिखते होगे आप, E2। फिर आगे बढ़ो, आपकी डायरेक्शन इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, बताते चलो मुझे अब। तो करंट कितना हो जाएगा, कैसा साइन लगाओगे, नेगेटिव साइन लगाओगे, सर ठीक है जी, कैसा साइन लगाओगे, नेगेटिव साइन लगाओगे। करंट कितना है आपका I2, रजिस्टर कितना है आपका R3। फिर ऊपर जाओ, ये वाली लूप है, रजिस्टर दिख गया, ये रजिस्टर R1 आ गया। जैसे रजिस्टर R1 आ गया, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो रजिस्टर की लूप की डायरेक्शन भी किस तरफ है, इस तरफ है। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। करंट कितना है उसके अंदर, R1 के अंदर करंट कितना है, I1 है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है।
फिर आगे जैसे ही बढ़ोगे आप देखोगे भी वोल्टेज भी दिखेगी आपको, कितनी वोल्टेज है ना। ईएमएफ कितना मिला आपको, E1 मिला। पर पहला इसका जो टर्मिनल कौन सा दिख रहा है आपको, नेगेटिव। पहला टर्मिनल कौन सा इंकाउंटर हुआ, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -E1। ये किसके बराबर होगा आपका, 0 के बराबर होगा। आई होप सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। एक बार फिर से अगर इसको रिपीट करना ही पड़ेगा आपको, वीडियो को अच्छे से इसको समझ लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको यूज़ करेंगे फ्यूचर में भी आपके काम आएगा, ठीक। ओके, ये होता है आपका क्या, केवीएल। और केवीएल में ये आपका कौन से प्रिंसिपल के ऊपर, कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन, इसको याद रख लो, नोट की इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पता है ना वोल्टेज क्या थी, वोल्टेज कैसी होती थी, वर्क अपॉन चार्ज इक्वल्स टू वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क की किस्म की क्या होती है, एनर्जी होती है। तो यहीं से हमारी बात बनती है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसके, आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपका एनर्जी। मींस ये जो आपका केवीएल है, इट इज़ बेस्ड ऑन योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ के बात को। हमने देखा केसीएल में, हमने क्या देखा, केसीएल में देखा ये किसके ऊपर बात करता है, जंक्शन के ऊपर। केवीएल किसके ऊपर बात करता है, क्लोज्ड लूप होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। देख लो डिफरेंस, ये किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसके साथ डील करता है, करंट के साथ। ये किसके साथ डील करता है, केवीएल, वोल्टेज के साथ। समझ आ रही है बात। इसके नाम कौन कौन से हैं, केसीएल, फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ। इसके नाम क्या है, केवीएल, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स, जहाँ क्या बोलते हैं इसको, लूप लॉ या लूप रूल भी बोलते हैं। आई होप सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दो इसको, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन तक भी इस वीडियो के बारे में पता चले और इस वीडियो से उनको भी सीखने को कुछ मिले। फाइन, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।